this is Devika and welcome back to my channel, and I am here with another video. So today we are going to talk about the events which are approaching. In this video mainly we will talk about your career, your spiritual or your own growth. With that being said, we'll talk about the love life, right? So there are 3 piles in total. I will put the timestamps below in the description box, so don't forget to check that out. First is this pyrite crystal. This is cube of a pyrite, really beautiful crystal. Second is this green aventurine, but for some reason it looks white, but it is actually light green. Moving forward to the last one, which is this. I forgot the name of this crystal, but it has quality to purify. I still couldn't remember, but just pay attention. This looks like ice. Some people call it moon crystal as well. So pick whatever attracts you more. So चलिए बात कर लेते हैं पाइल 1 की, जिन लोगों ने ये पायराइट क्रिस्टल सेलेक्ट किया है। क्रिस्टल के ऊपर से मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ। बहुत सारे लोगों का अभी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया है। ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस कि ये जो लोग हैं इनके जो करियर है उसमें बेहतरीन ग्रोथ दिख रहा है मुझे। करियर के साथ ही साथ जो है इनका पैसा जो है वो भी ग्रो कर रहा है। नए नए तरीके मिल रहे हैं पैसे कमाने के, नई नई जगह से पैसे आ रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं इसलिए उन्होंने ये सिलेक्ट किया, और या इस क्रिस्टल ने उनको अट्रैक्ट किया, क्योंकि ये क्रिस्टल जो है वो बेहतरीन क्रिस्टल है। अगर आपको पैसे अट्रैक्ट करने हैं, करियर में कुछ ग्रोथ चाहिए, या फिर लक अट्रैक्ट करना है, तो ये बेहतरीन क्रिस्टल है। आप ये क्रिस्टल ख़रीद सकते हैं। इसका ब्रेसलेट या फिर नेकलेस या फिर जो भी कुछ है आप ख़रीद सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं मेजर थीम क्या है, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में जो है आ रही है, क्या इवेंट्स है जो अप्रोच कर रहे हैं। नेक्स्ट 3 वीक्स का देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3 वीक्स में आपकी लाइफ में क्या चीज़ें आ रही हैं जी। तो पहला कार्ड है ये, दिस इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे कि मैंने कहा कि आपको बेहतरीन ग्रोथ दिख रहा है, तो नेक्स्ट 1 वीक जो है उसमें आपको कोई मैसेज आएगा, या फिर आपके लिए कोई न्यूज़ आएगा, या फिर आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल होंगे, या फिर आप अपनी फैमिली से रियूनाइट होंगे। ये सब चीज़ें होने वाली है नेक्स्ट वीक में। उसके आगे के वीक में भी हम देख सकते हैं कि देयर आर क्विक चेंजेस विच आर कमिंग ऑन योर वे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो जाएंगे आपकी लाइफ में। पर्टिकुलरली ये मुझे करियर रिलेटेड लगता है। एंड द थर्ड वन, ओ माई गॉड, व्हाट डिड आई से, मनी इज़ फ्लोइंग फ्रॉम एवरीवेयर। उसके साथ साथ ये जो लोग हैं ये बातें कर रहे हैं, तो इनका जो है नॉलेज बढ़ रहा है, लर्निंग बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें। ये 3 वीक की अगर हम मेन थीम और इवेंट की बात करें, तो ये आपके लिए कुछ नई न्यूज़ ला रहा है, कुछ नई चीज़ ला रहा है, उसके साथ साथ रैपिड चेंजेस ला रहा है, लर्निंग ला रहा है, एंड बहुत सारे पैसे ला रहा है। ठीक है, सो दीज आर द मेन थीम or main events, you can say, moving forward to specific events regarding your career. Let's see what is coming regarding your career. आपको लगता है कि आप कुछ चीज़ें जो है वो आपको सीखनी चाहिए और वो आपका ग्रोथ जो है स्लो कर रहे हैं। yes, and that is true. Yeah, see what card always confirms what I say, कि कुछ चीज़ों से आप फ्रस्ट्रेटेड है, कुछ चीज़ों से आप परेशान हैं और आप चाहते हैं कि वो चेंज करें। मे बी ये कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपको नहीं आ रही है, या फिर कुछ ऐसा जो आप नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहा है इस मोमेंट पे। एंड यस, सी अगेन द कार्ड सेम। आई फील कि थोड़े टाइम तक आप परेशान रहेंगे इस चीज़ से। ये हो सकता है कि कोई नई चीज़ जो है आपको सीखने है, या फिर आपको खुद ही को अपग्रेड करना है, या फिर उसके साथ साथ आपको सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ भी है। यहाँ पे मुझे सेल्फ ग्रोथ दिख रहा है, जो आप बहुत अवेयर है कि आपको, आप अपने बारे में बहुत अवेयर है। ये लोग मुझे बहुत पसंद है, जो खुद के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं। उनको पता है कि मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता, और क्या मुझे और सीखना है। आप उनमें से एक है। ठीक है, डोंट वरी, आप वो चीज़ सीख लेंगे। यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड ये कंफर्म करते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड जो है वो है लर्नर, वो लर्न करता है सारी चीज़ें, वो सीखता है, और वो सीखने के बाद बनता है नाइट, और नाइट का भी जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो बनता है किंग। तो अभी आप इस लेवल पे है, बहुत सारी नई चीज़ें आप सीखेंगे, सोर्सेज जो है आपको मिलेंगे,
कोई ऐसा जो है कोई इंसान मैं देख रही हूँ वो आपको हेल्प करेगा इन सब चीज़ों में. इट कैन बी यूट्यूब चैनल, इट कैन बी अ पर्सन इन योर लाइफ, इट कैन बी अ ओल्ड टीचर, और इट कैन बी एनीबडी इन योर लाइफ. ठीक है, वो आपकी लाइफ में आएंगे और वो आपको हेल्प करेंगे इस चीज़ में ओवरकम करने के लिए. उसके साथ साथ मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं कुछ चीज़ों में. आपके सामने थोड़ी चीज़ें आएंगी और आपको उनमें से कुछ चुनना होगा, या फिर आपको लग रहा है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, पर कोई कन्फ्यूजन आएगा, बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे और आप कंफ्यूज होंगे इन योर करियर. उसके साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि जो ग्रोथ है वो आप तुरंत ही कर लोगे. जो ओवरकम है चैलेंजेस वो आप तुरंत ही कर लोगे. आप बहुत ज़्यादा बहादुर है और बहुत सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले लोग हैं. आपकी राशि जो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस में से कुछ भी हो सकती है. आप, मुझे ये मेन राशि माइंड में आ रही है, और मेजॉरिटी ऑफ योर साइंस और द एनर्जी आई एम सीइंग इज़ फायर एनर्जी. तो आपके फायर साइंस में से भी कोई हो सकती है. फायर इज़ एरीज, लियो, सैजिटेरियस. एंड पैसे भी मुझे दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी मुझे दिख रहा है, वो ओवरकम करके आए हैं वो चैलेंजेस. उसके बाद आपका एनर्जी ही पूरा चेंज हो रहा है. तो वो एक करियर में मैं दिख रही हूँ. करियर में ग्रोथ आ रहा है, आप इम्प्रूव हो रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो. ठीक है, ये इवेंट्स में देख रही हूँ. उसके साथ साथ हम देखते हैं आपके लव इवेंट्स. ठीक है, व्हाट इज़ कमिंग इन पाइल वंस वे ऑफ लव, व्हाट आर द इवेंट्स. पहला प्यार एज इन कुछ नया लव इंटरेस्ट मुझे महसूस हो रहा है कि कोई नया. सी आई से नया, एंड वी हैव द कार्ड ऑफ फूल. फूल टॉक्स अबाउट new beginnings, right? So something new has started. Maybe you just had a love interest and you have planned your entire life with this person, and you are feeling that love. You're feeling all of those energies that प्यार वाले सारे जो केमिकल्स है वो आपको फील होने वाले हैं जल्दी ही. या तो आपके पास ऑलरेडी कोई इंसान है उसके लिए आप ये फील करेंगे, अगर नहीं है तो जल्दी ही लव इंटरेस्ट आने वाला है. और पेट में जो गुदगुदी होती है, जो बटरफ्लाइज होती है, वो मैं देख सकती हूँ कि आपको महसूस होंगी. ठीक है, और क्या चीज़ें प्यार में आ रही हैं. ओके, ऑल राइट. यहाँ पे जो है मुझे ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिलेशनशिप का भी दिख रहा है. कार्ड्स दिखा रही हूँ मैं. पहला जो है ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स. तो वॉन्ड्स जो है आपकी मेन थीम है. वॉन्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स आपके ऐसे हैं जो मेन है, और वॉन्ड्स जो होते हैं वो फायर सिंबल होते हैं जो रैपिड ग्रोथ, क्विक एक्शंस सजेस्ट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत ही ज़्यादा सेंशुअल वाला लव, जो फायरी काइंड ऑफ अ पैशनेट लव मुझे दिख रहा है. वो सारी फीलिंग्स आप महसूस करेंगे उस इंसान के लिए. उसके साथ ही साथ कुछ लोगों का जो है मैं देख रही हूँ पास्ट जो चीज़ें हैं उससे हीलिंग भी मैं देख पा रही हूँ. बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप पास्ट रिलेशनशिप से कैरी कर रहे हो. अभी इस टाइम में आप वो चीज़ें हील करेंगे और आप वो चीज़ें समझने लगेंगे कि हाउ दिस वर्ल्ड रन. मे बी आपको अभी तक लग रहा था कि आपका पार्टनर जो है आपको छोड़ के गलत किया है उसने, या फिर आपने उनको छोड़ के गलत किया है. आपको कहीं ना कहीं वापस जाने का मन हो रहा होगा, बट इस टाइम पे ये कार्ड ये बताता है कि आप समझोगे अहमियत कि क्यों वो इंसान आपकी लाइफ से चला गया, और जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ. क्योंकि अगर वो नहीं होता तो आज आप इतनी अच्छी जगह पे नहीं होते. और उसके साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा हीलिंग देख रही हूँ, पीस देख रही हूँ, इमोशनल स्टेबिलिटी देख रही हूँ. आप जो है फुल ग्लोरी में अपने इमोशंस फील करने वाले हैं. बहुत अबंडेंटली प्यार आपकी लाइफ में फ़्लो करेगा. वो हो सकता है सेल्फ लव के माध्यम से या फिर लव फ्रॉम अनदर पर्सन. दैट इज़ अबाउट योर लव इवेंट. नाउ लेट्स सी व्हाट आर दी अदर मैसेजेस for pile 1. Okay. Oh my god, one message just flew out. We are gonna take 3 messages. First is clean your energy, and I don't know why you're seeing it in different order, but the message is clean your energy and protect your vibration. So there might be energy leeches around you, so you need to clean it up. Second is this is the crystal, and this is journaling. So spirits are suggesting you to journal your thoughts, and maybe कुछ लोगों के लिए स्क्रिप्टिंग भी
हो सकता है कि स्क्रिप्टिंग शुरू करें ताकि आपकी जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स है, वो आप मैनिफेस्ट कर पाएँ। और अगर आप क्रिस्टल्स यूज़ करते नहीं हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है, क्रिस्टल खरीदें और क्रिस्टल्स का यूज़ करें मैनिफेस्टेशन के लिए, जो डिज़ायर्स है उनके लिए। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पायराइट से ही स्टार्ट करें, क्योंकि आपने पायराइट ही पसंद किया था। अगर आपको कोई भी क्रिस्टल ख़रीदना है, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं भी क्रिस्टल्स अवेलेबल करवा दूँगी आप लोगों के लिए, आपको गाइडेंस भी दे दूँगी इसके रिलेटेड। ओके, सो दैट वाज इट फॉर यू पाइल 1। आई होप you liked your reading. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel. See you in the next one. Bye bye. Alright, moving forward to pile 2. Those who have selected this green aventurine, ये green नहीं दिख रहा है पर ये actually green है. This is the green aventurine crystal. क्रिस्टल पे से मैं बता दूँ, बहुत लोगों का एनर्जी मैं सस्पेक्ट कर पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हार्ट चक्रा पे कुछ लोगों का हीलिंग हो रहा है, हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। मे बी आप कोई लॉस पे से उभर के आए हैं, मे बी आप पिछले जन्म के कुछ वुंड्स पे काम कर रहे हैं, मे बी आपके साथ अभी भी कुछ हो रहा है और आप सोच रहे हो कि मैं हील करूं, और हार्ट चक्रा जो है उसी से आपने शुरू किया है। मे बी आप कोई मंत्र जाप करते हैं या आप कुछ करते हैं जिससे कि हीलिंग हो रही है आपकी, आप एक्टिवली एंगेज है हीलिंग में। और दूसरी एक ग्रुप है यहाँ पे, सेकंड ग्रुप में ही, वो जो ये है कि बहुत डीपली प्यार महसूस कर रहे हैं खुद के लिए, दूसरों के लिए, दुनिया के लिए। आपका अवेकनिंग जैसा हो रहा है, आप डीपली प्यार महसूस कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, लोग कितने खूबसूरत है। मे बी एक इंसान के लिए हो सकता है, आप खुद के लिए हो सकता है, बट you are feeling too much love and your heart chakra is healing and it is vibrating on its full glory. ठीक है, so oops, जनरल इवेंट देख लेते हैं आपके लाइफ के, क्या है वो जनरल इवेंट जो आ रहे हैं। Oh my god, I don't know why I'm so fidgety. You guys probably know why I am. Okay, so we have Ace of Wands, we have Star. I'm showing the cards, please wait. And 2 cards more. ठीक है, सो पहला कार्ड जो है वो एस ऑफ वॉन्ड का है। जैसे कि मुझे पता चल रहा है कि कुछ चीज़ें हाल फिलहाल में आपकी लाइफ में चेंज हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो कुछ और थी जो आपके हिसाब से चल रही थी और सडन चेंज आया है, सडन शिफ्ट आया है। मे बी आपने सिटी बदल दिया, मे बी आपको नई जॉब लगी है, मे बी आपका पार्टनर नया है, पर मुझे ये चीज़ दिख रही है कि कुछ नई चीज़ हुई है। और ये जो टाइम है ये प्राइम टाइम है। आपके आगे की लाइफ में जो चीज़ें आने वाली है वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके करीब बुलाएगी, और आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं वो आपको चेंज करके देंगे। ठीक है, आपकी लाइफ ऐसे ग्लोरीफाई हो जाएगी, जैसे कि ये सारे स्टार्स हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पूरा ऑफिस या फिर पूरी कॉलोनी या फिर जो भी है वो जाने लगेंगे। तो आपको जो है फेम आने वाला है थोड़े ही समय में, ऐसा कुछ होगा जिससे कि लोग आपको जाने लगेंगे अच्छे वे में, डेफिनेटली नॉट इन अ नेगेटिव वे, इन अ गुड वे। और आई सी देयर इज़ समथिंग विच इज़ हार्ट चक्र की बात चल रही थी ना, उसी पे से ये जो है कुछ तो है जिससे आप बहुत डिटैच फील कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा दुखी फील हो रहा है, आप डिसअपॉइंटेड है उस चीज़ से, उसका हीलिंग चल रहा है और वो भी आगे आने वाली टाइम में वो हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से 3 वीक्स की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट 3 वीक्स तक क्या होगा, आप हील हो जाएंगे। ठीक है, आपका जो ये डिटैचमेंट का फेज़ है, ये जो सैडनेस का फेज़ है, वो स्लोली फेड अवे हो रहा है, क्योंकि यू आर हीलिंग, यू आर कॉन्शियसली एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। और अगर नहीं कर रहे हैं तो दिस इज़ योर मैसेज टू स्टार्ट हीलिंग योर सेल्फ, स्टार्ट चैंटिंग मंत्रा ऑफ गॉड और डू सम होपोनोपोनो प्रेयर, whatever feels comfortable for you, or journal something. If you need guidance regarding this thing, you can message me or DM me on my Instagram. I will be able to help you there. उसके साथ साथ मैं देख रही हूँ कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा इवेंट जिससे कि है आपको बहुत प्राउड फील होगा अपने आप पे, आपको बहुत ऐसा फील होगा कि मैंने बहुत बड़ी चीज़ कर ली, अकम्प्लिश कोई जो है चीज़ वो आती मैं देख रही हूँ, जिससे कि आप बहुत खुश फील होंगे, राइट। And spirits are confirming, I'm having a tingling in my head here. जब भी कोई चीज़ ऐसी होती है तो स्पिरिट इस प्रकार से कंफर्म करती है, and it is a wonderful feeling. Let's move forward to the career event. What are your career event which is coming? Oh my god, this, see here also we have the healing. This is the card of healing. This is the soldier who went away and fought a big war, and he was defeated,
he definitely defeated, but now he has decided to take rest and win another time, try another time, and that's you my friend, that's you. Something मुझे लग रहा है कि आपके करियर में ही कुछ ऐसी चीज़ हुए हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है. मे बी देर आर बैक बिचर्स ऑन योर वर्क प्लेस, who are back pitching, who are constantly behind you, trying to ruin your work, trying to judge you, and doing their most to ruin your day. बट उसके साथ साथ दिस इज़ यू, आई सी. वो जो प्रॉब्लम है ना, उससे आप स्लोली स्लोली डिटैच हो जाओगे, एंड यू विल बी दिस पर्सन हु इज़ genuinely putting efforts and who is very neutral, who is not biased. There is something जो आपको bias बना रहा है, but आने वाले टाइम में you will be very very neutral regarding that particular thing. I am sorry if you're hearing noises because I am living in a busy street, so that is why noises are coming, but pardon me please. So moving forward to the thing which you're going to accomplish, आप जो है सारी चीज़ें बैलेंस करेंगे आगे जाके. आपकी एनर्जी, आपके थॉट्स न्यूट्रल, बिल्कुल ही न्यूट्रल आप हो जाएंगे, और आपका फोकस जो है वो शिफ्ट हो जाएगा. जो चीज़ आपको स्ट्रेस फील करवाती, जो स्ट्रेसेस हैं यहाँ पे, उससे आपका ध्यान हटते हुए मैं देख रही हूँ आगे इन करियर, जो आपका ग्रोथ रोक रही है. और बहुत अच्छी बात है, आपको यही करना चाहिए. एंड विद फूल यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू. ये न्यू जो चीज़ है वो इस चीज़ की है कि आपकी जो एनर्जी पहले थी, जो आप बहुत ज़्यादा केयर करते थे, दूसरे लोग क्या बात कर रहे हैं, या फिर ये लोग बहुत अटमोस्ट थिंग्स कर रहे हैं मुझे परेशान करने के लिए, ये वो जो भी है, वो चीज़ों से आपका ध्यान हट के आपको जो चीज़ चाहिए उस पे, या फिर आपके ग्रोथ पे आपका ध्यान आते हुए मैं देख रही हूँ. एक नया अप्रोच यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और आपकी एनर्जी चेंज दिख रही है. आप ज़्यादा खुश रहने लगे हैं, वो भी मैं आपके करियर में देख रही हूँ. ठीक है, या फिर आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिला है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए. बट डेफिनेटली हीलिंग आपकी साइड बाय साइड चल रही है, तो आपको कभी ऐसे पैनिक अटैक्स, वेल इट इज़ वेरी नेगेटिव टर्म टू यूज़, बट कुछ चीज़ें जिससे आपको फ्लैशबैक्स आ जाए वो होती रहेंगी, वो तो है ही. पर आपका टेबल भी टर्न होने वाला है. वो चीज़ें जैसे जैसे आप हील करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके करियर में चेंज होंगी. मैं आपको प्लान करते हुए देख रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको हार्मोनाइज़ करते हुए देख रही हूँ, आपके करियर को ग्रो होते हुए देख रही हूँ मैं. आप जो है नया अप्रोच यूज़ कर रहे हैं अपने करियर में, इग्नोरिंग ऑल द स्टूपिड थिंग्स, एंड दैट विल वर्क डेफिनेटली फॉर यू, विच दिस कार्ड कन्फर्म्स. एंड थोड़ी प्रॉब्लम तो रहेंगी शुरुआत में, पर फिर भी आपका ठीक होने वाला है करियर ग्रोथ, अगर आपका फोकस जिस पे होना चाहिए उस पे रहा तो. ठीक है, हम बात कर लेते हैं आपके प्रेम वाओ टू मच हिंदी. ओके, लव लाइफ के बारे में. लव लाइफ में क्या आ रहा है आपके, व्हाट आर द इवेंट्स. ओके, स्टेबिलिटी यहाँ पे मैं देख रही हूँ, उसके साथ साथ मुझे फायर भी दिख रहा है. स्टेबिलिटी एज इन कि कुछ लोग जिनको डाइसी फील हो रहा था कि क्या यही है मेरा इंसान, या फिर इसी के साथ मैं शादी करूँगी, ये वो, तो वो जो है वो हट के आपको कुछ सिक्योरिटी आएगी रिगार्डिंग वट एवर पर्सन और हुएवर पर्सन इज़ देयर इन योर लाइफ एट द मोमेंट. ठीक है, और जिनके लाइफ में कोई इंसान नहीं है, तो कोई स्टेबल इंसान जिसके इमोशन स्टेबल है, बहुत ग्राउंडेड है, उसकी एंट्री होगी. और यहाँ पे मुझे पैशन दिख रही है. पैशन एज इन सेक्सुअल टेंशन मुझे समझ में आ रहा है, या फिर जो कपल्स है उनके बीच में थोड़ी लड़ाई झगड़े सी भी सिचुएशन आ सकती है. दोनों के ईगो जो है वो क्लैश होने की संभावना यहाँ पे मुझे दिख रही है. पर अगर ऐसा नहीं है तो it is all about passionate feelings, and somebody is I'm sorry, that was Papdi Wale Bhaiya in my area. I'm really sorry for that voice. But anyways, we were talking about the passion. जो passion जो है sexual passion, sexual tension, वो आपको दिखने मिलेगा रिलेशनशिप में. उसके साथ ही साथ जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई जो है दो इंटरेस्ट मुझे दिख रहे हैं. एक तो मैंने जो बोला वो stable इंसान with good emotions and grounded personality, and another one is very passionate, very sexy, and this person will come really fast and he or she will pass again really fast, so be careful. and कुछ लोगों का मुझे शादी का योग भी दिख रहा है. मैं सब लोगों की बात नहीं कर रही. many people will decide to get married to someone or will have a good news soon in this marriage area. That is what is coming into your life in love area.
Now let's talk about some messages. What are the messages which spirits wants to give? We have total 3 messages. This was the same in first person's first piles reading. First is clean your energy and vibe. You will not be able to see it because it is upside down. Not upside down, well, extrovert. Oh no, आप समझ गए ना. Clean your energy and protect your vibe for you. And second is meditate and calm your mind. It will help you to heal. और ये green color में लिखा है, and green color represents heart chakra and love. Along with that, it has also the mention of crystal. You should start crystal healing. आपके लिए बहुत सही मौका है. या तो आप क्रिस्टल खरीदे, ब्रेसलेट, नेकलेस, दीज क्यूब्स, टम्बल्स, जो भी है. ये ग्रीन एवेंचुरन क्रिस्टल है. अगर आपको इसके रिगार्डिंग थोड़ा और गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं. मेरा हैंडल मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर यही कहीं स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा. आपकी मैं मदद कर दूँगी, आपको मैं सजेस्ट कर दूँगी. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गो ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फॉलो मी. That was all about this reading pile 2. I hope you like this reading. See you in the next one. Bye bye. Talk about the last pile. This is the selenite. I actually forgot the name of this crystal when I was showing, but this is like moon crystal. It looks like moon. It is really pretty. You cannot wear this crystal. Now ये crystal पे से मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो है उनकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटीज़ है और उनको वो नेगेटिविटीज़ से दूर जाना है. मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि आपने बैड लक अट्रैक्ट कर लिया है, सारी चीज़ें जो है रॉन्ग वे में जा रही है. एंड यू नीड दैट स्पिरिचुअल एनर्जेटिक क्लेंस इनटू योर लाइफ. Selenite well is a good option to clean your house and clean your energy. You can buy the selenite if you want to buy it. You can DM me on my Instagram. The Instagram handle is into the description box. You can go. I will help you. You can DM me. I will definitely help you in this area. उसके साथ ही साथ जो है प्रोटेक्शन स्पेल आप यूज़ कर सकते हैं. उसके लिए भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ DM me on my Instagram. I will be definitely helping you in that as well. तो चलिए बात करते हैं कि आपको एनर्जी क्लेंस की क्यों ज़रूरत है और आपकी लाइफ में क्या इवेंट्स आने वाले हैं. ओके, मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जलन हो रही है आपसे, वो दिख रहा है क्योंकि आपने हाल फिलहाल में कुछ हासिल किया है. देयर इज़ समथिंग विच इज़ देयर इन योर लाइफ. आइदर इट इज़ योर वाइफ और हस्बैंड और इट इज़ योर करियर, और कुछ तो है जिसकी वजह से लोग आप पे जल रहे हैं और वो लोगों को पसंद नहीं आ रही कि आप इतने छोटे टाइम में इतना फास्ट क्यों तरक्की कर रहे हैं. दैट इज़ वाई दे आर टॉकिंग नेगेटिव अबाउट यू एंड इट इज़ अफेक्टिंग यू समवॉट. सो please send the positive vibes to all the people and just think that everybody thinks positive about you. Let's talk about the events. आगे से इस महीने से इस आज से लेके नेक्स्ट 3 वीक्स तक क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है. स्टार तो नेक्स्ट प्रीवियस पाइल में भी था. ठीक है, नेक्स्ट 3 वीक की जो बात कर लेते हैं. तो अभी पहला जो वीक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है. आपको बहुत प्राउड फील होने वाला है खुद के ऊपर. जैसे कि मैंने आपको बोला, आपने कुछ नया हासिल किया है, अभी आपने कुछ अचीव किया है. ये कोई पोजीशन हो सकती है, रेज हो सकता है, या फिर नई जॉब हो सकती है. कुछ तो है जो आपने हासिल किया है जो आपको बहुत एंटाइटल्ड फील करवाता है. वो आपको कंटिन्यूसली करवाता रहेगा. अगर अभी तक ये चीज़ नहीं हुई है तो अभी नेक्स्ट वीक में ये चीज़ होगी जो आपको बहुत एंटाइटल फील करवाएगा. उसके साथ साथ मुझे स्टार दिख रहा है, तो स्टार के साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके पल के लिए ये है कि आपका लाइफ काफ़ी बैलेंस चल रहा है. आपका इमोशनल बैलेंस है, आपका मॉनेटरी बैलेंस है, आपकी लाइफ ऑल इन ऑल बहुत बैलेंस चल रही है. और आपको पता है कि आप क्या है और आप उसी हिसाब से काम कर रहे हैं. आपको बहुत अच्छे से पता है. यहाँ पे जो पाइल है उनको पता है कि वो कौन है और उनको पता है कैसे काम करना है उनकी पोटेंशियल्स के साथ. तो बहुत अच्छी बात है. उसके साथ साथ जो है आपको समझ में आएगा कि आपका वे आगे कैसे ड्रॉ करना है. देयर आर पीपल जिन्होंने अभी भी नया स्टार्टअप किया या फिर अभी भी नई जॉब उनकी लगी है, तो वो जो है बहुत अच्छे से खुद को नैरेट कर पाएंगे कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है. आपके पास चॉइसेस भी आ रही है जो हमारे पाइल 1 के पास भी थी. आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस आएंगी. मे बी आपने अभी किसी जॉब पे कंफर्म किया है, पर साथ ही में आपको 7-8 जगह और से जो है आपको कॉल्स आना शुरू हो गए हैं
और लोग आपको हायर करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आपके आगे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। प्यार में भी बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द करियर ओनली। बहुत सारे लोग आपके पीछे पागल हो सकते हैं क्योंकि आपकी वाइब ही ऐसी है भाई, बहुत सुंदर वाइब है आपकी, बहुत अच्छी वाइब, बहुत पॉजिटिव, बहुत हाई। किसी को भी इजीली जेलसी फील हो जाए आपके ऊपर, ठीक है। मतलब जेलसी तो उन्हीं को फील होती है जो खुद को कुछ नहीं मानते, इसलिए तो वो दूसरे की तरक्की से जाते हैं। पर मूविंग फॉरवर्ड टू योर करियर, क्या आ रहा है आपके करियर में? इट इज़ वेरी सिमिलर टू पाइल 1। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा ना कि बहुत लोग आपके पीछे साजिश कर रहे हैं, ठीक है। ये जो इंसान है ये सोया हुआ है और यहाँ पे जो है साजिश चल रही है। अब इसको नहीं पता कि लोग कौन है, पर ये इंसान तैयार है, इसके पास ये देखिए इतनी सारी तलवार है, बेड के नीचे भी छुपा के रखे इन केस ये वाली जो तलवारें है वो चली जाए, बट ही इज़ वेल प्रिपेयर्ड। सो दैट इज़ व्हाट यू आर राइट नाउ, यू शुड बी प्रिपेयर। क्योंकि आगे ऐसी सिचुएशन आएगी कि लोग आपके खिलाफ साजिश करने लग जाए, स्पेशली इन करियर। लोगों को आपके काम से जलन होने लगे, लोगों को लगे कि भाई आप क्या ही कर रहे हो। ये सब चीज़ें अगर होने लगती है तो यू शुड बी वेल अवेयर, यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, यू शुड कलेक्ट ऑल द एविडेंस दैट यू आर ट्रू, राइट। सो आपको प्रिपेयर रहना है क्योंकि कुछ चीज़ ऐसे आ सकती है जिससे लोग आपको पीछे साजिश कर रहे हैं। चैरिटी या फिर हेल्पिंग में देख रही हूँ, कोई मुसीबत किसी पे आ रही है जिसको आप हेल्प कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं मनी का जो फ्लो है वो आपका ज़्यादा देख रही हूँ, मोर देन इनफ, ताकि आप दूसरों को भी हेल्प कर पाए। उसके साथ कुछ तो जस्टिस होने वाला है। जैसे कि पहले कार्ड पे मैंने बात की कि कुछ लोग आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, तो उन लोगों को कर्मा उनकी जगह दिखा देगा। बस आपको अपने साइड से सही रहना है। वो चीज़ भी देखिए, किसी चीज़ का फैसला हो रहा है, कुछ चीज़ बैलेंस हो रही है, वो भी दिखेगा। और मुझे स्टेबल मनी ग्रोथ दिख रहा है, आपका जो मनी है वो स्टेबली आएगा आपकी लाइफ में। या फिर कुछ लोगों के लिए जो चीज़ उनको चाहिए उनके लिए उनको वेट भी करना पड़ेगा। अगर ये टाइमिंग का कुछ चक्कर है तो आपको वेट करना पड़ेगा, वो चीज़ आपको थोड़ी देर में आएंगी। तो ये चीज़ें मैं देख रही हूँ आपके करियर में। आगे बात करते हैं आपके प्रेम की, क्या है आपके प्रेम जीवन में। टू मच इंडिया, ठीक है। चलिए, व्हाट इज़ कमिंग इन द लव लाइफ। देखिए, ये कार्ड तो उस पहले वाले उसमें भी था, किसी चीज़ की वेटिंग आपको करनी पड़ रही है। यहाँ पे ये कंफर्म हो चुका है कि किसी चीज़ की आप वेट कर रहे हैं। एडिक्शन, आपको किसी से एडिक्शन हो गया, मे बी आपको कोई पसंद आ गया है तो आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गए हैं, आप उनसे ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए, या फिर कोई आपसे ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है, प्यार हो गया है। बट यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी बी अवेयर, क्योंकि ये ऑब्सेशन टॉक्सिसिटी में बदल सकता है। तो अगर आप किसी से ऑब्सेस्ड है तो आपके ऑब्सेशन को काबू में करें और टॉक्सिक की ओर ना जाने दें। और मुझे ये भी लग रहा है कि कोई अगर कोई आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंसान को बताएं कि आप अपने दायरे में रहें, थोड़ी स्पेस भी दें, ठीक है। तो ये आपके हाथ में है। जो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओगे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बिना नहीं रहने वाली वाइब आप फील करोगे। ये कंसिस्टेंट है, तीनों ही पाइल में मैंने ये चीज़ दिखी है कि बहुत पैशनेट लव है, बहुत एकदम लिविंग टुगेदर वाला लव है, ज़रा भी इनसेपरेबल नहीं होना, बाथरूम जाओ तो भी लेके जाओ वाला लव। आई मीन वाली एनर्जी, आई एम सॉरी, डू नॉट फील ऑफेंडेड ऑब्वियसली। मूविंग फॉरवर्ड, उसके साथ साथ मुझे ये दिख रहा है कि बहुत ग्राउंडेड फील करेंगे आप, बहुत ही ग्राउंडेड एज इन आपको इनसिक्योरिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होगी इस इंसान के साथ, आप बहुत सिक्योर फील करेंगे। अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है तो डेफिनेटली ये इंडिकेट कर रहा है कि यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश दैट ग्राउंड वर्क जिसमें सिक्योरिटी हो एक दूसरे के लिए। और अगर आप नहीं हैं तो आपके पास कोई इंसान नहीं है, लाइफ पार्टनर नहीं है, तो आप खुद ही में ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे। आपको वो जो नीड है वो नहीं फील होगी। प्लीज़ पार्डन मी, देयर इज समबडी शाउटिंग ऑन द स्ट्रीट, आई थिंक सम वेंडर इज़ देयर, प्लीज़ जस्ट फोकस ऑन माई वॉइस। आगे की बात करते हैं तो फायर, आपके जो जज्बात है, आपके जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा फायरी फील करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि इनसेपरेबल फीलिंग, सेक्सुअल सेंशुअल इन ए नेचर, वैसे आपको फील होगा। इसके साथ साथ किस चीज़ का वेट है, अगर आपने किसी को प्रपोज़ किया है तो आपको थोड़ी वेट करनी पड़ेगी। वेटिंग आपके अभी साइकिल में आ रहा है,
थोड़ा वेट आपको किसी के रिलेटेड करना पड़ेगा, दोनों करियर और यहाँ पे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट्स, मैसेजेस फॉर दिस। Okay, I've got many messages, but I will pick only this much. Too much messages I got for work on it. First is you will not be able to see it because उल्टा दिखा रहा है कैमरा, but this is work on it. तो किस चीज़ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, that is what I'm feeling, which is regarding I think your negative energy which you have around you. उसके साथ साथ है free yourself, focus on balancing your energy. Free yourself, focus on balancing your energy, which means कि वो love में मैंने बोला ना कि obsessive energy है, it is the devil which keeps you in chain with the help of your addiction. So free yourself, cut that chain and focus on yourself and update your energy. Take your power back, you are powerful. This is regarding the people who are jealous from you. तो उनके हाथ में पावर देने से अच्छा है आप खुद पावर ले लो और खुद पे फोकस करो, ठीक है। कोई आपके जीवन में कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नेगेटिव वाइब वो भले भेजे, पर आपकी पॉजिटिविटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो नेगेटिविटी बिल्कुल भी ना टेके, ठीक है। उसके साथ साथ वी हैव बिलीव along with that this person is writing something. Wait a second, let me show you. Okay, we have, I think both of these are syncing. This person and this is the drawing. I believe that you should spend some time creating something. Maybe you draw something or you write something, but spend your time like that. And this one is meditation. Meditate, draw something, write something, and just free your mind from all these chintas and all these negative thoughts you have. Ground yourself, meditate, and make yourself positive. Think positive thoughts, be aware of your thoughts, catch all the negative thoughts, turn them into the positive ones, right? That was it for you, pile 3. I hope you have liked your reading. See you in the next one. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye bye.